वेलकम फ्रेंड्स। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। इवान मिरर में देखते हुए कहती है, अब ये क्या है, ये पूरी तरीके से सूज गया है। अगर मैं सोचूं तो ये मेरा मैटर भी नहीं है, फिर भी मैं इतनी दुखी क्यों हो रही हूँ। उसके बारे में सोचकर ही मैं पागलों की तरह परेशान होती जा रही हूँ। आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों ही जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और अंत में अकेलापन में ही मरना पड़ता है। मेरी भावनाएं उन यादों में डूब जाती है, लेकिन क्या वास्तव में उसके लिए रोने वाला कोई नहीं था? ना तो फादर और ना ही बार्डिन। वे बाहर से जितना कठोर दिखते हैं वैसे है नहीं। जैसे ही मैंने उन्हें अप्रोच किया, उन्होंने मेरा दिल से स्वागत किया, जैसे वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे हों। शायद उस दिन यदि इवान उनकी हेल्प मांगी होती तो शायद इवान को इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ होता। जैसे जैसे मैजिक की यादें लौटी, मुझे नेचुरली पता चल गया कि इवान के साथ क्या हुआ। इवान ने खतरनाक मैजिक का यूज़ किया अभिशाप को तोड़ने के लिए, और वो इसे तोड़ने में सफल रही। लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा एक कीमत पर लुप्त हो गई। लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ डायरी में नहीं है। क्या इसका पता लगाने का कोई और तरीका नहीं है? देन तभी दोनों मेट्स आती हैं एंड कहती है, लेडी आप जाग गई हैं, हम अंदर आ रहे हैं। देन इवान कहती है, ओह तुम दोनों आ गई। एंड दोनों मेट्स इवान की ऐसी हालत देख शॉक्ड हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, आइस स्पून की हेल्प से इवान की आंखों को ट्रीट किया जा रहा था। एंड यूजेला रोते हुए कहती है, माय गुडनेस आपकी आंखों के साथ क्या हुआ। एंड कैरोल कहती है, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें सूज चुकी है। देन इवान कहती है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देन यूदेला कहती है, हमें परेशान होना होगा, आपको पता है आज कौन सा दिन है। देन इवान कहती है, कौन सा खास दिन है। देन दोनों मेट कहती है, इम्पीरियल पैलेस का बैंक्वेट का दिन। देन इवान कहती है, अच्छा मुझे लगा कि कोई स्पेशल दिन है, नेवर माइंड। देन यूदेला कहती है, ओ माई आप इतना निराश क्यों हैं। देन कैरोल कहती है, क्या आप अपनी पार्टनर से खुश नहीं हैं। खैर आपकी मर्जी, वैसे भी हमारी लेडी ड्यूकियल्स के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। एनुदेला कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा। एनिवान कहती है, हे तुम ये क्या कह रही हो, मैं उसे पसंद करती हूँ। ओके जल्द से जल्द मेरी सूजन को ठीक करो। देन तभी कैरोल का ध्यान उस ब्रेसलेट पे जाता है एंड पूछती है, मैंने ये ब्रेसलेट पहले कभी नहीं देखा, क्या ये गिफ्ट में मिला है आपको। देन यूदेला कहती है, इसका जेमस्टोन टूट गया है, ऐसा लग रहा है कि आप इसे बैंक्वेट में नहीं पहन सकती। एंड इवान मन में कहती है, मुझे इसे ग्रीन हाउस में ले जाना होगा, इसमें कोडेलिया की यादें हैं, या संभवतः इवान ने जो ग्रीन हाउस में सुना था उससे कुछ रिलेटेड है। देन इवान कहती है, लेकिन मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, क्या कोई रास्ता नहीं है। देन कैरोल कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके ड्रेस पे एक छोटा सा पॉकेट सिल दूंगी। देन इवान खुश होकर कहती है, हाँ ये काम कर सकता है, थैंक्स कैरोल। एंड मन में कहती है, बस एक बार इंपीरियल पैलेस में पहुंच जाऊं, उसके बाद पूरी सच्चाई बाहर ला दूंगी। देन बहुत सारी मेट्स इवान को ड्रेसअप करने आती है एंड इवान मन में कहती है, बैंक्वेट तो इवनिंग में है ना, लेकिन ये सब तो अभी से मुझे ड्रेसअप करने आ गई। देन तभी उसका ध्यान ड्रेस पे जाता है तो ज़ोरों से चिल्लाती है, कहती है, रुको ये ड्रेस यहाँ पर क्या कर रहा है। देन मैट कंफ्यूज लुक देते हुए कहती है, आप ये क्या कह रही हैं लेडी, ये ड्रेस आप आज के बैंक्वेट में पहनेंगी। देन इवान घबराते हुए कहती है, क्या ये ड्रेस उनके लिए नहीं है जिनके पार्टनर कोई रॉयल मेंबर्स हो। एंड मन में कहती है, अगर मैं सोचूं तो मैंने रॉडिन के साथ पार्टनर आउटफिट मैच नहीं की थी। एंड परेशान होकर कहती है, आखिर धरती पे आखिर कौन मेरा बैंक्वेट पार्टनर बनने जा रहा है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, इवान कहती है, फादर ये मैं हूँ। देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, अंदर आ जाओ इवान। एंड इवान अंदर आती है। देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं,
ओह, तुम तो ऑलरेडी रेडी होना स्टार्ट कर दी हो। देन इवान कहती है, हाँ बैंक्वेट इवनिंग में है, लेकिन सब कोई जल्दबाजी में अभी रेडी कर रहा है। देन ड्यूक आर्जेंथोस हंसते हुए कहते हैं, संभवतः ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा रॉयल इवेंट अटेंड किए काफ़ी समय हो चुके हैं। तो प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? देन इवान कहती है, एक्चुअली मुझे कुछ आपसे पूछना है मेरे ड्रेस के बारे में। आखिर चल क्या रहा है? इम्प्रेस ही है जिन्होंने ये ड्रेस भिजवाया था। देन ड्यूक यल्स हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ओह मेरे दिमाग से ये कैसे फिसल गया, मैं तुम्हें ये बताना ही भूल गया। एक्चुअली मॉर्निंग के टाइम ड्यूक यल्स ने मुझे एक लेटर भेजा। देन इवान कहती है, क्या लॉर्ड रॉडनिन ने? एंड उस लेटर को लेती है एंड रीड करती है तो उसमें लिखा था, क्या आपके बैंक्वेट पार्टनर को बदलना ठीक रहेगा? देन इवान कहती है, क्यों? देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, ये तुम्हारे सेफ्टी के मैटर पे है इवान। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए समझदारी बरतना बेहतर होगा। हिज हाइनेस थर्ड प्रिंस के साथ बैंक्वेट को अटेंड करोगी, जैसा कि ड्यूक यल्स ने सजेस्ट किया। अगर तुम इम्प्रेस की दी गई ड्रेस को नहीं पहनती हो तो डायरेक्ट चैलेंज होगा इम्पीरियल अथॉरिटी के ऊपर। हालांकि अगर तुम इम्प्रेस की दी गई ड्रेस को पहन लेती हो और हिज हाइनेस थर्ड प्रिंस के साथ बैंक्वेट को अटेंड करती हो तो उनके पास कोई रीज़न नहीं होगा कि वो तुम्हारे ऊपर सवाल उठाए। देन इवान कहती है, लेकिन क्या इससे हिज हाइनेस थर्ड प्रिंस पर भारी बोझ नहीं पड़ेगा? और वैसे भी वो मुझ जैसे पर्सन के लिए इतनी दूर तक क्यों जाएंगे? देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी मान चुका है। देन इवान शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या? देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, एक्चुअली वो हिज हाइनेस ही थे जिन्होंने प्रस्ताव रखा है। देन इवान कहती है, आखिर वो मुझ जैसी अनजान पर्सन के लिए ऐसा क्यों करेगा भला, जिसे वो जानता तक नहीं? एंड ड्यूक यल्स घबराते हुए कहते हैं, किसे पता वैसा क्यों कर रहा है, फिर भी ये अच्छी बात है ना? एंड इवान उन्हें शक भरी नज़रों से घूरती है एंड मन में कहती है, निश्चित रूप से कुछ तो चल रहा है। देन कहती है, क्या मैं अपनी ओपिनियन रख सकती हूँ? आफ्टर ऑल ये मेरे बारे में है। देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, बेशक तुम रख सकती हो। देन इवान कहती है, तो फिर मैं रॉडनिन को रिप्लाई लेटर भेजूंगी। देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, ठीक है तो फिर तुम ऐसा ही करो। देन तभी उनका ध्यान चेक पे जाता है और कहते हैं, इवान वो क्या है? देन इवान कहती है, ये मैं फादर को देने के लिए लाई हूँ। देन ड्यूक यल्स कहते हैं, ये तो चेक है ना? देन इवान कहती है, हाँ मैंने आपसे 10 मिलियन गोल्ड उधार लिया था, उसे इंटरेस्ट के साथ वापस लौटा रही हूँ। आपने ये सोचा होगा कि मैं इसे वापस नहीं दे पाऊंगी, है ना? खैर मेरे अब तक की इमेज को देखते हुए देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, नहीं आखिरकार तुम मेरी डॉटर हो, बेशक मुझे पता था कि तुम इसका बदला चुकाओगी। एंड इवान हैरान होकर कहती है, फादर क्या आप निराश हैं? देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, वो लापरवाह लड़की जो हर जगह अराजकता फैलाती थी अब वो बड़ी हो गई है, मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही सेंटिमेंटल हो गया हूँ। एंड इवान को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो उन्हें कंसोल कैसे करे। देन चुपचाप जाकर उनके पास बैठ जाती है और उनके हाथ पकड़ते हुए कहती है, फादर सिर्फ इसलिए कि मैं मैच्योर हो गई हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कहीं जा रही हूँ, सो प्लीज़ निराश मत होइए। देन ड्यूक कहते हैं, तुम सही कह रही हो। देन ऑकवर्ड होते हुए कहते हैं, मैं पहले तुम पर विश्वास ना करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। एंड इवान भी एम्बेरस्ड होकर कहती है, आपको ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। एंड मन में कहती है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं मैच्योर हो गई हूँ, मैं बस एक डिफरेंट पर्सन हूँ और यही चीज़ मुझे परेशान किए जा रही है। देन तभी ड्यूक कहते हैं, इवान तुम्हारा थैंक यू। एंड इवान मन में कहती है, अब समय आ गया है कि मैं अपने गिल्ट से मुक्त होकर आगे बढ़ूं। मैं इनकी डॉटर हूं और फैमिली भी। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, ड्यूक यल्स उस लेटर को देखते हुए मन में कहते हैं, समय को देखते हुए उन्होंने मुझे ये लेटर इवान से मिलने के ठीक बाद ही भेजा होगा।
उसके जैसा सतर्क पर्सन जो इम्प्रेस के इनविटेशन को लेकर टिप्पणी करने तक को भी राजी नहीं था, वो अचानक से इवान का पार्टनर बनने के लिए कैसे तैयार हो गया। अगर कारण मामूली होता तो मैं उसे अनदेखा कर देता। थॉट प्रिंस ने लेटर में लिखा था, इम्प्रेस अपनी प्रतिष्ठा को महत्व देती है। यदि उसे लगा कि आर्जनथोस और येल्स उसकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं तो वो किसी भी तरह से हमें कुचलने की कोशिश करेगी, तो ये डिसीज़न लेना उचित रहेगा हमारे लिए। एंड्यूकियल्स मन में कहते हैं, मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि यही सही डिसीज़न है। यदि इवान इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है तो मुझे ये आउटफिट तुरंत उसे भेजना होगा, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वो अनावश्यक जोखिम उठाए। आखिर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेनांट कहता है, एक्सक्यूज़ मी योर ग्रेस, लेडी आर्जनथोस का लेटर आया है, जस्ट अभी अभी आया। एंड वो कुछ कहने ही वाला होता है, देन तभी ड्यूकियल्स तेजी से उसके पास आकर बेचारे आंट को डरा देते हैं और बड़े उत्सुक से उस लेटर को रीड करने जाते हैं और मन में कहते हैं, आखिर इवान ने क्या फैसला लिया होगा। एंड बेचारे आंट की तो हालत अभी भी खराब थी। देन नेक्स्ट सीन में इवान मन में कहती है, मुझे आर्टिफैक्ट अपने साथ पैलेस ले जाना है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि यह अचानक से कहीं फट ना जाए। अगर वही सेम एक्सीडेंट फिर से हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्या यहाँ पर कोई है जो मेरे लिए इन्वेस्टिगेट करे। देन तभी वो पेम्बे की तरफ देखती है तो पेम्बे कहता है, ये पता लगाना बहुत ही आसान है मेरे लिए। देन इवान कहती है, क्या सच में। देन पेम्बे कहता है, ऐसा लगता है कि ये विस्फोट इसलिए हुआ क्योंकि मैजिशियन का मैजिक अनस्टेबल हो गया। देन इवान कहती है, क्या अनस्टेबल। देन पेम्बे कहता है, कुछ आर्टिफैक्ट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यदि निर्माता का मैजिक काफ़ी हद तक खत्म हो गया है और उनका मैजिक बदल जाता है, ये आत्मविनाश की ओर प्रेरित कर देता है। देन इवान पूछती है, मैजिक बदलने का क्या मतलब। देन पेम्बे कहता है, खैर ये किसी दूसरी दुनिया या किसी दूसरे पर्सन के पास चला जाता है। एंड इवान कहती है, मैजिक किसी दूसरी पर्सन के पास चला जाता है। देन पेम्बे कहता है, लेकिन ये क्यों। देन इवान उससे आर्टिफैक्ट लेते हुए कहती है, अगर ये फिर से अचानक फट गया तो एक बहुत बड़ी समस्या होगी। अब मुझे पता चल गया है तो ये काफ़ी है। अब कोई अनइंटेंडेड विस्फोट नहीं होगा। अब मैं इसे अपने साथ बिना किसी चिंता के ले जा सकती हूँ। अब समय आ गया है पैलेस की ओर जाने का। वेल कैरेज का सीन दिखाया जाता है। दोनों सिबलिंग्स के बीच सन्नाटा था। देन तभी उस सन्नाटे को भंग करते हुए बारिन कहता है, मैं चाहे इसके बारे में कितना ही सोचूं, किसी के लिए इतना बदल जाना, वो भी अचानक से, ऑफ कोर्स बदलना बुरी बात नहीं है। देन इवान कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो ब्रदर। देन बारिन कहता है, यहाँ तक कि तुम्हारे बुलाने का तरीका भी चेंज हो गया है। अभी कुछ महीने पहले तुमने मुझे हे यू बारिन कहकर बुलाया था। एंड इवान मन में कहती है, मैं या यूँ कहूँ कि पुरानी इवान ही ऐसा हुआ करती थी। एंड कहती है, हाँ तो। देन बारिन कहता है, बस कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम एक अलग पर्सन बन गई हो। एंड ये सुनते ही इवान पूरी तरीके से डर जाती है। देन बारिन कहता है, ये कोई बुरी बात नहीं है, मुझे ये पसंद है क्योंकि ये हमारी बचपन की यादें ताज़ा कर देती है। जब तुम्हारी एज कम थी तब तुम हमेशा मुझे ब्रदर कहकर बुलाती थी और मेरे पीछे पीछे घूमती थी। एंड इवान कहती है, क्या मैं ऐसी थी। एंड मन में कहती है, क्या ये यादें आखिर ये मेरे मन में अभी क्यों आ रही है यंग बार्डिन। देन तभी बार्डिन कहता है, वेल मेरी पिछली गलतियों की वजह से मैं ये सब डिज़र्व करता हूँ। देन इवान कहती है, हाँ बिल्कुल, अगर तुमने मेरे साथ उस समय अच्छा व्यवहार किया होता तो मैं इतनी दूर तक नहीं जाती, समझे। देन बार्डिन कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारी टैलेंट से जेलस था, लेकिन मेरी स्किल्ड मैजिक स्टैटिस्टिक और रिसर्च में काफ़ी अच्छी है, तुम्हें पता है। देन इवान कहती है, हाँ हाँ पता है।
देन बारिन कहता है, वो मॉन्स्टर वाला मैप जो तुमने अपने सेक्रेटरी के द्वारा भिजवाया था, मैंने उस पर रिसर्च किया, तो तुम्हें पता है मुझे क्या मिला? कोई तो है जो जानबूझकर मॉन्स्टर को जागरूक कर रहा है और उन्हें कंट्रोल भी कर रहा है। इस वजह से जो मॉन्स्टर बैटल है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज होते जा रहे हैं। देन इवान कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है। देन बार्नी कहता है तुम्हें पहले से ही पता था ना, इसलिए तुमने मुझे एहसास दिलाने के लिए वो सब इन्फॉर्मेशन दिया है? देन इवान कहती है, बिल्कुल भी नहीं। एंड बार्नी कहता है, एनीवे मैंने इसके बारे में फादर को इन्फॉर्म कर दिया है और हम साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उस प्रोसेस के दौरान हमें कुछ फैमिलीज और ब्लैक मैजिशियन के बीच संबंध मिले। हमें नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, इसलिए फ़िलहाल हम गुप्त रूप से डिफेंस योजना बना रहे हैं। देन इवान कहती है, तो फिर क्यों तुम मुझे इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुना रहे हो? देन बारिन कहता है, क्योंकि तुम्हारे वजह से ही मुझे इसके बारे में पता चला। तुम हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहती हो, इस वजह से मैं तुमसे जेलस होता था। लेकिन सिर्फ मैं बड़ा ही नहीं हुआ, अब मैं तुम्हारी एबिलिटीज़ को स्वीकार करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। तो एक साथ मिलकर फ्यूचर में फैमिली के लिए काम करने के बारे में क्या ख्याल है? देन इवान कहती है, खैर मैं तो शांति से रहना पसंद करूँगी। देन बारिन कहता है, लेकिन अगर तुम मदद करोगी तो ये बहुत ही बड़ा सहयोग होगा। देन इवान कहती है, तो फिर बैंक्वेट के बाद बात करते हैं। एंड मन में कहती है, जानकारी प्राप्त करने के बाद इसके बारे में बारिन और फादर के साथ साझा करना बुरा नहीं होगा। मुझे एहसास हो गया है कि हर समस्या को अकेले ही हल करने की कोशिश करना मूर्खता है। अब मुझे इसका महत्व पता है। एंड बारिन कहता है, ओके मैं इसके बारे में फादर से बात करूँगा। बाय द वे पैलेस बंद हो गया है क्या? देन इवान कहती है, लगता तो ऐसा ही है। देन बारिन कहता है, आज मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। देन इवान कहती है, क्या? देन बारिन टीज करते हुए कहता है, तुम बहुत ही शांत रही हो, जो तुम्हारी आदत नहीं है। तो कौन ही जानता है, हो सकता है तुम बाद में पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाओ। एंड इवान इरिटेट होकर मन में कहती है, ये आदमी हमेशा से बकवास करता रहा है। एंड बारिन कहता है, आखिर मैं क्या ही कर सकता हूँ, हम दोनों एक ही गर्भ से पैदा हुए हैं, सो ये ब्रदर तुम्हारी हेल्प करेगा। देन इवान हंसते हुए कहती है, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? एंड बारिन शर्माते हुए कहता है, तुम इतनी हंस क्यों रही हो? एंड ये सुनकर इवान और भी ज़ोरों से हंसने लगती है। एंड बारिन कहता है, हे तुम हंसना बंद करोगी समझी? वेल फाइनली वो दिन आ गया था। पैलेस बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है। काफ़ी नोबल्स फैमिली आए हुए थे और जो आना बाकी थे वो भी एक एक करके आ रहे थे और हर एक नोबल गेस्ट को उनका नाम अनाउंस कर वेलकम किया जा रहा था। काउंट ग्राटी आ चुके हैं, बॉरन एंड विस्काउंट आ चुके हैं, मार्क्वेस आ चुके हैं। एंड जैसे ही बारिन एंड इवान को देखते हैं तो अनाउंसर चुप हो जाते हैं। एक्चुअली उनका चुप होने का कारण हमारी इवान थी। देन तभी बारिन कहता है, हे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? देन अनाउंसर होश में आता है एंड कहता है, यंग ड्यूक एंड लेडी आर्जेंथोस आ चुके हैं। एंड उसकी एंट्री देख सभी नोबल्स कहते हैं, वाओ वो कितनी खूबसूरत है, क्या वो सच में क्राउन प्रिंसेस बनने वाली है? एंड एक लेडी कहती है, हालांकि सिर्फ उसे ड्रेस ही मिले हैं। देन तभी क्राउन प्रिंस कहता है, एक्सक्यूज मी। एंड इवान के पास जाकर कहता है, फाइनली तुम आ गई लेडी आर्जेंथोस, मैं इस दिन का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था। इस तरफ चलो, सिर्फ मैन गेस्ट ही यहाँ खड़े हो सकते हैं। देन एलेंट्रिया कहती है, हाँ बस कुछ समय और, थोड़ी देर और। तभी थर्ड प्रिंस की एंट्री होती है। कहता है, रुको मुझे लगता है कि आपको कहीं गलत फहमी हुई है। एंड सभी नोबल्स गॉसिप करते हैं, ये तो वही पर्सन है ना थर्ड प्रिंस? एंड इवान के पास जाकर थर्ड प्रिंस कहता है, मैं आज आपका बैंक्वेट पार्टनर बनूंगा माय लेडी।